बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरमुखो, ये जो जीव है ये संसार में आया है, ये बहुत शक्तिमान है, पर संसार की माया में आकर ऐसा फंस गया कि ये अपने आप को ही भूल गया है कि मैं कौन हूँ। और इसकी पहचान जो है वो संत महापुरुष फिर करवाते हैं कि भाई तू तो बहुत पावरफुल बंदा है, पावरफुल ताकत है, और तू अपने आप को पहचान। वो जो हमें नाम देते हैं, नाम जपने से हमारे अंदर वो पावर आ जाती है, हमें ज्ञान आ जाता है, हमें पता लग जाता है कि हम क्या चीज़ हैं और क्या बन के बैठे हुए हैं। अब जैसे देखो कि हिरन होता है, अब हिरन रेत में भागता है, उसको दूर से जो रेत चमकती है उसको यही लगता है कि पानी वो है, उसी के चक्कर में भागता 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 परेशान हो जाता है। और जब जाता है पास में तो फिर पता लगता है कि ये पानी नहीं, ये रेत है। अब देखो पांडवों ने अपना महल बनवाया, जब महल बनवाया तो कौरवों को भी बुलवाया, भाई आओ सारे आओ, इसका उद्घाटन करना है। जब कौरवों को बुलाया तो जब वो आए तो वो महल ऐसा था कि जहाँ पर जो चीज़ पानी नज़र आता है वो सूखी जगह थी, और जो सूखी जगह थी वो पानी नज़र आता था। जैसे ही वो आए तो उन्होंने सोचा कि ये सूखी जगह है, पानी उधर है। जैसे ही वो आए वो पानी में गिर गए, तो उनको बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। अब उसके बाद फिर उनको पानी से निकाला, और जब वो सूखी जगह पे अपने कपड़े जो है अपनी वो ऊपर करके चलने लग गए कि उन्होंने सोचा यहाँ तो पानी है। तो फिर उनको पहचान कराई गई, भाई ये महल ऐसा बनाया है कि जो भी बाहर से आएगा वो उसको ऐसा लगेगा कि देखो ये जहाँ पानी है वो सूखी जगह नज़र आएगी, जो सूखी जगह है वो पानी नज़र आएगा। तो देखो ऐसे ही संसार के अंदर ये जो बना है, ये हम जिसको सच मान के बैठे हुए हैं, तो ये संत महापुरुष बताते हैं कि आप इसका एंजॉय करो, आप इसको भूलो नहीं, आप ये मत सोचो कि ये सच है। अब जैसे कि देखो एक जंगल के अंदर उन्होंने अनाज काटा, अनाज काटने के बाद अब उन्होंने बोला शाम पड़ने वाली है, संध्या आने वाली है, तो आप जल्दी जल्दी से इकट्ठा करके चलो। तो इतने में एक शेर दूर बैठा हुआ था, बातों बातों में किसान इधर इधर घूम रहे थे। अब वो शेर ने सुना कि भैया ये मेरे से भी ज़्यादा ताकतवर कौन है, ये संध्या जो है। वो संध्या से वो कहते लगा आज आने दो संध्या को, मैं देखता हूँ कि जो इतने किसान डर के फटाफट कह रहे हैं संध्या आ रही है, संध्या आ रही है, तो चले, तो आज संध्या को देखूं। अब जब सब किसान चले गए, थोड़ा अंधेरा हो गया, तो एक किसान का जो कुम्हार जो था उसका गधा गुम हो गया हुआ था, और हाथ में उसने लठ पकड़ा हुआ और वो ढूंढता हुआ आया। उसने देखा कि दूर से रोशनी ऐसे पड़ी कि एक जानवर बैठा है। उसने बोला कि ये गधा ही मेरा यहाँ पे बैठा हुआ है, तो इसको जाके करता हूँ। उसने लठ लिए और जाके वो शेर को 5-6 मारे, और शेर जो है और डर गया, कहता है भैया संध्या तो बहुत खतरनाक है। अब उसने वो शेर को गले में रस्सी डाली, और रस्सी डाल के उसको घर पे ले आया, ला के उसको बांध दिया। तो देखो वो शेर जो था वो भी डर गया, उसे पता ही नहीं लगा। उसने बोला संध्या क्या चीज़ है। तो ऐसे ही हम ये संसार के अंदर दुख जो पा रहे हैं, तो ये हम अपनी गलतियों से दुख पा रहे हैं। संसार का ये जो बनाया हुआ है इसमें कोई कसूर नहीं है, क्योंकि हमें ही पहचान नहीं है कि सच क्या है और झूठ क्या है। तो संत महापुरुष जो हमें नाम देते हैं, हमारे ऊपर कृपा करते हैं, हमारे ऊपर दृष्टि डालते हैं, वो हमें पावर देते हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पावर दी कि देखो भाई इनको मारो, जब युद्ध हुआ तो वो कहने लगा कि ये मेरे रिश्तेदार हैं, मैं कैसे मारूं। तब भगवान ने उसको अपनी पावर दी, तो उसको दिखाया, कहता है देख ये सब मरे पड़े हैं, तेरा तो एक नाम ही है, तो इनमें से किसको मार सकता है,
इतने इतने योद्धा हैं, किसी को नहीं मार सकता तू। तो जब उन्होंने अपनी पावर दी, उसको ज्ञान हुआ, तो तब जाके अर्जुन ने युद्ध शुरू किया। तो ऐसे ही हमारे संत महापुरुष जो हैं, ये देखो, ये साक्षात भगवान का रूप हैं और अवतार लेके मनुष्य रूप धारण करके ये आए हैं और हमारे ऊपर कृपा करते हैं कि देखो भाई, आप भजन करो। भजन करने से तुम्हें अपनी ताकत का पता लगेगा। जब हम भजन करते हैं, हमारी शब्द और सूरत एक हो जाती है, तब हमारे अंदर पावर आती है, तब हमें पता लगता है। फिर ये संसार की चीज़ों का खाली आनंद लेना है, ये चीज़ें के लिए हमें ज़्यादा परेशान नहीं होना। ये संसार के अंदर दुख और सुख, ये सब साथ के साथ लगे हुए हैं। ये सब हमारी एक फीलिंग है। सुख क्या है, दुख क्या है? एक्चुअल के अंदर तो ना कोई सुख है और ना कोई दुख है, ये सब एक समान है। संत महापुरुष तो उनके पास देखो कि इतनी अपार कृपा है उनकी सब पर, उनके पास कोई भी चला जाए वो सबको एक ही समान समझते हैं। ना उनको कोई बुरा लगता है, ना कोई अच्छा लगता है। कोई जात का जाए, किसी भी धर्म का जाए, कैसा भी जाए, वो सबको एक समान ही समझते हैं। तो जब देखो वो संत महापुरुष सबके ऊपर इतनी कृपा करते हैं, तो हमारा भी फर्ज बन जाता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उनके हुक्म में चले, उनके बनाए हुए नियमों का पालन करें। देखो उन्होंने हमारे ऊपर कितनी अपार कृपा कर दी है कि हमारे लिए 5 नियम बना दिए। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। वो कहते हैं विश्वास के साथ अगर आपने ये 5 नियमों का पालन भी कर लिया तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। अब ये कलयुग के समय के मुताबिक संत महापुरुष फरमाते हैं हर जीव को कम से कम 2 घंटे भजन रोज करना चाहिए। अगर 2 घंटे कंटिन्यू नहीं कर सकते तो घंटा घंटा करो, घंटा घंटा नहीं कर सकते तो आधा आधा घंटा करके करो, भजन जरूर करो। उन्होंने जोर दिया है भजन के ऊपर, क्योंकि उनको पता है संत महापुरुषों को ये जीव तभी सुखी हो सकता है, तभी इसका कल्याण हो सकता है जब ये भजन करेगा। क्योंकि ये संसार के अंदर, ये माया नगरी में इतना उलझ गया है, इतना उसके अंदर फंस गया है, ये इसी संसार को ही सच समझ के बैठा है। एक्चुअल के अंदर ये सच तो है नहीं। आप सब लोग देखते हो कि देखो कितना अमीर हो, गरीब हो, फकीर हो, कैसा भी हो, सब ने ये दुनिया से चले जाना है। कब किसने जाना है किसी को कोई गारंटी नहीं है, कोई पता नहीं है। क्योंकि ये लाइफ, एक जो जीवन है, ये पानी के बुलबुले की तरह है, कब आया और कब चला गया। तो हम ये संसारिक चीज़ों के पीछे पड़ के और परेशान हो रहे हैं। ये संसारिक चीज़ें हमारे आनंद के लिए बनी हैं, हमारे सुखों के लिए बनी हैं। तो इन चीज़ों का आनंद लो, ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो। संसार के अंदर आए हो, ये मनुष्य देह बड़े थोड़े से टाइम के लिए मिली है, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं मिली। तो ये जीवन का पूरा पूरा अपने मनुष्य देह का पूरा लाभ उठाओ, ज़्यादा से ज़्यादा भजन करके अपने जीवन को सुखमय करो और अपना संसार के सुखों को भोगते हुए उस परलोक के भी सुखों को भोगो। क्योंकि माया, ये जो भजन हमें देते हैं, ये भी एक माया है। ये माया क्या है? ये हमारे साथ परलोक में जाती है, ये हमारे वहाँ पे हमारी रक्षा करती है। ये संसार का धन तो संसार की सुखों के लिए है, तो जो नाम धन है, भक्ति धन है, ये हमारे परलोक के लिए है। तो हम यहाँ पे अगर अपना इंजॉय ये पैसे के साथ सुख भोगते हैं, तो हमें परलोक की भी तैयारी साथ साथ करनी चाहिए। वहाँ पे भी सुख तभी मिलेंगे जब हमारे पास भजन होगा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना है, नहीं तो फिर वहाँ पे जाके हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी और हम परेशान होकर फिर 84 लाख योनि में फंस जाएंगे। तो इससे दुखों से बचने के लिए संत महापुरुषों ने जब हमारे ऊपर कृपा की है, तो उसका हमें पूरा पूरा लाभ उठाना है। उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त कहीं पे भी हो, आपका ध्यान उस परमात्मा के साथ लगा रहना चाहिए और संसारी काम आप करते रहो। ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो, जिससे हमारा लोक भी सुखी हो और परलोक भी सुखी हो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।